ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या इशारा करता है? चित्रा जी, अगर आप हिस्टोरिकली भी अगर देखेंगे तो बिहार में जो एक, अगर आप प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग पैटर्न अगर देखें तो 75 तक एक प्रो इनकम्बेंसी वोटिंग रही है, और 75 के बाद इमरजेंसी के कारण, शायद एक अविश्वास जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसके कारण एक बदलाव आया और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग बिहार में हुई है। ठीक है। लेकिन 2005 के बाद से यह 50-50 सा रहा है। 50-50 रहा है। इस बार जिस प्रकार से खुश होने की जरूरत है, किसी पार्टी को नहीं खुश होने की देखिए, लेकिन जिस प्रकार से अभी अगर आप जाएं और आप देखें, आजकल छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी जाकर छोटी छोटी जगह में जिस प्रकार से लोगों से पूछ रहे हैं और जिस प्रकार का वहां लोग उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ झुकाव बना हुआ है। उसकी तरफ झुकाव बना हुआ है। आरती टिक्कू, जल्दी से आपकी टिप्पणी, ये जो अभी तक का आंकड़ा सामने आया है, ये क्या बताता है? बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किसकी ओर इंडिकेट करता है? देखिए चित्रा, बहुत साफ है कि बिहार का कॉन्टेस्ट इस बार बहुत दिलचस्प भी है और टफ भी है। ये कहना कि ये एक तरफा इलेक्शन है, प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान इलेक्शन है। ये दिखा रहा है कि बिहार की जो जनता है हाईली पॉलिटिकली अवेयर है, वो बहुत छोटे छोटे नुआंसेस, बहुत छोटे छोटे फॉल्ट लाइंस, और इस बार जो प्रचार हुआ है और बड़े अलग अलग फैक्टर्स जो अभी हम देख रहे हैं इस इलेक्शन में, उनका असर हमें इस इलेक्शन का जो वोटर टर्नआउट है उसमें दिख रहा है। नीतीश कुमार का वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो उनका आखिरी इलेक्शन है और उस का भी प्रभाव हो सकता है। ये तो मैंने 2020 में भी देखा था। 2020 में भी उनके भाषणों को अगर निकाल कर देख ले तो उस समय भी लग रहा था कि नीतीश जो भाषण दे रहे हैं उसके जरिए वो बता रहे हैं कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। लेकिन राकेश शुक्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, किसके लिए खुशी, किसके लिए गम? थोड़ी देर में एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या संकेत करता है? देखिए, जब तक आपका एग्जिट पोल नहीं आया तब तक दोनों खुश रहने दीजिए। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, मुझे लगता है डबल एम 100% वोटिंग हुई है, मुस्लिम और महिला। अभी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ की आप वोटिंग दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा, तो बहुत 2000 के इलाके में जी जबरदस्त तरीके से वोटिंग। यहाँ 68% तक मुस्लिम मतदाता हैं, और जो पहले चरण का चुनाव था और दूसरे पहले चरण के चुनाव में 6.5% तक महिला वोटर ज्यादा पड़ा। बिल्कुल। तो ये माना जा सकता है दूसरे चरण के चुनाव में भी महिला मतदाता ज्यादा आया है। अब वो जो महिला मतदाता आया है वो वहाँ की योजना के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब ये आप बता रहे हैं राकेश शुक्ला जी, महिला वोटर ज्यादा निकलेंगे तो एनडीए को फायदा पहुंचाएंगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा वोटर ज्यादा निकले हैं क्योंकि हमने नौकरी का वादा कर रखा है। उधर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो प्रवासी बिहारी हैं, जब वो आकर मतदान कर रहे हैं तो वो जनसुराज को वोट कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है अपने आप में। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए अक्षत गोयल जी, ये बढ़ा हुआ आंकड़ा क्या बता रहा है? देखिए, 2000 के बाद 2000 के जो लास्ट चुनाव हुए थे बिहार में, तब जो पोलिंग परसेंटेज था वो 62.5 के आसपास गया था। उसके बाद से बिहार में टर्नआउट कम हुआ 2005 में। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि जो उस टाइम क्राइम का इशू था मतलब यहाँ पर बिहार में, तो काफ़ी लोग स्टेट से बाहर चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, जो लोग वोट नहीं डालने आए। धीरे धीरे आप 2005 से देखेंगी तो हर चुनाव में 5, 10, 15, 20 जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ा ही है। तो लास्ट चुनाव में अराउंड 56% था, और इस बार जो बढ़ने का एक कारण है वो एक एसआईआर का इम्पैक्ट भी है, जो हमने हमारे एक आर्टिकल में लिखा है कि औसतन 5 से 6% एसआईआर के थ्रू बढ़ा है। और बाकी हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि बिहार अपने नॉर्मलिटी की तरफ आ रहा है, जो पहले बिहार में मुद्दा था या नहीं था? आप कह रहे हैं कि एसआईआर के मद्देनजर लोग जागरूक हुए, वोटिंग के लिए आए, लेकिन एसआईआर मुद्दा था या नहीं था चुनाव? जितना भी हम लोग फील्ड में गए उसके हिसाब से तो एसआईआर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था, कोई ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं था। ठीक है। अब अगर पूछेंगे किसी से इशू है तो हाँ बोल देगा इशू है, बट खुद से कभी भी ऐसा इशू बाहर निकल के नहीं आया। ठीक है, विभेश त्रिवेदी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, और उसके बाद मैं दर्शकों को बताऊंगी कि एग्जिट पोल के आंकड़े जब सामने आएंगे, अलग अलग आंकड़े आपके सामने रखेंगे, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि अब की बार किसकी बहार है बिहार में। क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, या तेजस्वी यादव का तेज ज्यादा दिखेगा, या फिर प्रशांत किशोर अपना खाता खोलने में या फिर अपने आप को मजबूती देने में कामयाब होंगे? विवेश जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। ये जो कतार है लंबी, ये जो भीड़ है बूथों पर, इसमें समर्थन भी है, विरोध भी है, प्रो भी है, एंटी भी है, दोनों तरह की भीड़ है। एक तरफ जो आरजेडी के वोटर हैं उनको लग रहा है कि बस अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। दूसरी ओर इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न कि तेजस्वी यादव आ जाएं। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में जो लोक लुभावन योजनाएं थी, जैसे
वेस्ट बंगाल में लोक लुभावन योजनाएं थी, नीतीश कुमार जो 10-10 हजार रुपए दिए हैं, इसका प्रभाव भी है। भीड़ की वजह ये भी है, बिजली फ्री की गई है, पेंशन बढ़ा दिया गया है, 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिए गए हैं। हाँ। इनका भी इम्पैक्ट दिखा है। और दूसरी ओर उन लोगों को डर लगा हुआ है, उन लोगों को दिमाग में बैठाया गया है कि आपकी नागरिकता खतरे में है, आपका राशन कार्ड बंद हो जा सकता है। उनके मन में अटूट विश्वास है कि बस तेजस्वी चंद कदमों की दूरी पर है कुर्सी से, आने ही वाले हैं, आ ही जाएंगे, इसलिए वो भी जोर लगाए हुए हैं। और इधर से है कि कहीं तेजस्वी ना आ जाए, हम चूक जाएंगे तो। अच्छा, लेकिन वो किशनगंज सीमांचल का जो पूरा इलाका है, वहां पर तो हमने देखा था MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी कैसे पूरी ताकत झोंक कर रखी थी। पिछली बार उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 सीटें भी जीती थी, लेकिन इस बार उनका क्या होगा, थोड़ी देर में आंकड़े आपके सामने रखेंगे।